सो कल हमने देखा था कि हम लोग कैसे बल्क में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। है ना, हमने एक फेक आईडी फेकर से पैकेज से हमने एक फेक डेटा क्रिएट किया था, उसको हमने टेबल के अंदर इंसर्ट किया था, राइट। आई थिंक 100 से ज़्यादा हो गया था। ओके, सो दिस वाज द केस। अब हम देखेंगे कि अब हम राउटिंग के बारे में सीखेंगे। राउटिंग हमने रेस्ट के टाइम भी देखा था, रेस्ट एपीआई के वक्त भी देखा था। वही सब गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट वगैरह, अपडेट वगैरह करने का एक कोरा पोस्ट टाइप क्रिएट किया था उस वक्त। वही चीज़ है EJS, फिर वो सब चीज़ें। ओके, व्यूज़ वगैरह वो सब था ना, वो सब वापस करेंगे हम लोग। क्या कैसे करेंगे ये देखो। मेरी क्या कोशिश होने वाली है, अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया, बट अब मैं एंड कर रहा हूँ, तो सोचा अब जितना भी किया है वो वीडियो बना दो। ओके, मेरी क्या कोशिश होगी कि मैं एक ऐसा पेज बनाऊँ, एक वेब पेज क्रिएट करूँ, जिससे अगर जो एक ऐसा पेज हो जिसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ बटन पर, तो मुझे डिस्प्ले होगा कि मेरे पास डेटा, मेरा जो टेबल है उसमें कितने यूज़र्स हैं। मैं चाहूँ तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ किसी यूज़र को, या ऐड कर सकता हूँ। अपडेशन, डिलीशन, मतलब बेसिकली मॉडिफिकेशंस के ऑप्शंस, रेस्पॉन्सिवनेस उसमें हो। तो ओके, तो ये चीज़ की है मैंने। ओके, इसकी शुरुआत की है। इसके लिए हमें सब लगेगा जो भी अभी तक हमने सीखा था। देखो, ये रैंडम यूज़र है, ये तो हमने जनरेट किया ही हुआ है। बहुत सारा डेटा ऑलरेडी हमारे पास है। हम एक्सप्रेस को वापस से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल मतलब पैकेज को रिक्वायर करेंगे, वो तो कर देंगे। फिर उसके बाद यही सब चीज़ app.listen, एक पोर्ट नंबर असाइन होगा। फिर पहला गेट रिक्वेस्ट, app.get, ये होम पर जब मैं जैसे ही मैं इस पर रिक्वेस्ट भेजूँगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स होगा, उसमें रेस्पॉन्स में क्या आएगा, रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स क्या आएगा, response.render home EJS q is equals to select all from users। सिलेक्ट ऑल नहीं है, काउंट ऑफ ऑल है। मतलब काउंट ऑफ स्टार मतलब ऑल, टेबल में सारा जो है वो सब, और उसको काउंट करना है कितने उसका नंबर आता है। तो मैं लिखूँगा सिलेक्ट काउंट फ्रॉम यूज़र, क्यू में डाल दिया, और क्वेरी जो मैं भेजूँगा ना उसमें ये क्यू डाल दूँगा उसके साथ। मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं app.get रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो मुझे ये सब चीज़ एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि काउंट इज इक्वल्स टू ये। ओके, तो रिज़ल्ट में मुझे मिल जाएगा ये रिज़ल्ट इज़ 0 ऑफ इंडेक्स। ये क्यों है? क्योंकि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट, एक एरे है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो मुझे फर्स्ट वाला चाहिए था, तो मैंने 0 इंडेक्स डाल दिया। और काउंट, तो ये की है, तो वैल्यू इसकी मेरे नंबर ऑफ कितने डेटा है वो आएगा। और response.render ये हमारे पेज पे दिखेगा क्या, home.EJS। home.EJS के लिए मैंने व्यूज़ नाम का फोल्डर क्रिएट किया है जिसके अंदर home.EJS है। home.EJS में बस मैंने टाइटल लिखा होम पेज, टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स आर जॉइन अस टुडे बटन है। तो ये बेसिकली मैंने क्रिएट किया है। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ यूज़र्स आर, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होगा कुछ, तो एक्स की वैल्यू कुछ तो होगी, और ये जॉइन अस टुडे पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तब कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। अब एक बार क्या है देख लेते हैं। ये देखिए, काउंट मेरा 201 आया हुआ है, समझ पा रहे हो। मतलब मेरा जो टेबल है उसमें डेटा, यूज़र नाम का टेबल में 201 डेटा है। ये वाला जो टेबल था मेरा, इसमें देखो काउंट 201, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑल यूज़र्स फ्रॉम यूज़र टेबल, तो 201 है। ओके, इसकी तो ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ओके, इसको एक बार वापस करके देखते हैं। चलो, नॉर्मल इंडेक्स
चेस सर्वर इज लिसनिंग टू पोर्ट 8080। अब हम इसको रिक्वेस्ट पे, ये होम है, होम के लिए स्लैश लिखते हैं, नहीं होम के लिए स्लैश लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यही रिटर्न होगा। अभी कुछ दिखेगा नहीं बट यहाँ दिखेगा आपको, सर्वर इज लिसनिंग टू द पोर्ट 8080 और ये मेरा काउंट है विच इज़ 201। ओके, काउंट इज 201। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आई है, दिस इज की, दिस इज वैल्यू। ओके, सो आपको समझाओ। सो ये आधा ही है बस, मतलब बहुत कम किया है मैंने आज, और भी बहुत चीज़ें आएंगी। ओके, सो अब बस एक बेसिक आइडिया देना था कि मैं अभी कर क्या रहा हूँ। ओके, सो अगर एरर आता है तो सम एरर इन डेटाबेस ऐसा आएगा। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला। ओके, थैंक यू।